हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.5। 2.5 से पहले जो हमारे डेसिमल है, डेसिमल के बारे में हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो इसका की पॉइंट्स है मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, आप पहले उनको नोट करोगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। सबसे पहले अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, जो आपने बहुत पहले पढ़ा था सेकेंड थर्ड क्लास में, कि जो भी आपका डेसिमल नंबर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें क्या क्या होता है, होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट, जिसको मैं सेपरेट करती हूँ डॉट से, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4.37, तो दिस इज योर होल पार्ट। अगर मैं बोलूँ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ होल पार्ट और फ्रॉम दिस डेसिमल एक्सपेंशन, जो ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें से आपको होल पार्ट चूज करना है। तो जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होगी दिस इज योर होल पार्ट, राइट। और डेसिमल के बाद वाली जो डेसिमल मतलब रिप्रेजेंटेशन होंगे, डिजिट्स होगी, उसको क्या बोलूँगी मैं, डेसिमल पार्ट। उसको क्या बोलूँगी, डेसिमल पार्ट। और जो ये वाला पॉइंट होता है, जो ये डॉट होती है, इसको क्या बोलती हूँ बेटा, डेसिमल। इसको क्या बोलती हूँ, डेसिमल। क्या बोलूँगी, डेसिमल या डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा था 4 पॉइंट दिस, राइट। इसको लिखने का तरीका क्या है, दिस इज 4 देन 4, ये क्या है बेटा, पॉइंट, 4 पॉइंट के बाद कभी भी आप डिजिट्स को इकट्ठा नहीं करोगे, अलग अलग लिखोगे, सेपरेट लिखोगे। पहला पॉइंट क्या है, 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3, ये 7 है तो इसको क्या लिखोगे 7। सपोज इससे आगे मेरे पास क्या है 8, तो उसको क्या लिख देते 8, राइट। तो उसको क्या लिखोगे 4.378 और बोलोगे भी ऐसे ही, ठीक है। अगर मेरे को इसको एक्सपैंड फॉर्म में यानी कि ओपन करके लिखना है तो मेक श्योर जो भी आपकी पहली डिजिट है, पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं उनको जैसे आप नॉर्मल एक्सपेंड करते हो वैसे ही करोगे। 4 एज इट इज, बीच में क्या साइन आएगा, प्लस। डेसिमल के बाद वाली डिजिट, पहली डिजिट है तो 3 डिवाइडेड बाई 10 देन प्लस, दूसरी डिजिट है तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस, तीसरी डिजिट है तो डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो ये थी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये था आपका हाउ टू रीड और हाउ टू राइट, रीड और राइट। ये थी आपकी डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल और ये थी आपकी डेसिमल में होता क्या क्या, ठीक है। अब आते हैं उसके पास फर्दर डेफिनेशन पे। अगली डेफिनेशन जो है वो क्या कह रही है, इसके बाद आता है बेटा इक्विवेलेंट डेसिमल, राइट। उसके बाद आप पढ़ोगे इक्विवेलेंट डेसिमल। सेकेंड पॉइंट आपका है इक्विवेलेंट डेसिमल। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इक्विवेलेंट, इक्वल, वैलेंट वैल्यूएबल, राइट। या वैल्यू लिख सकते हो अगर आपने सिंपल वर्ड्स में समझना है तो, राइट। यानी कि 2 डेसिमल्स की जब वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल, ठीक है, तो उसको क्या बोल दूंगी, इक्विवेलेंट डेसिमल। तो इसकी डेफिनेशन अगर क्या लिखूंगी यहाँ पे, द डेसिमल्स have same value is called equivalent decimals, is called equivalent decimal। अगर बेटा मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल देख सकते हो आप, एग्जाम्पल 3.7, 3.70, 3.700। डेसिमल के बाद जो लास्ट वाली जीरोस हैं बेटा उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर मैं देखूं तो ये भी 3.7, ये भी 3.7 और ये भी 3.7, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट डेसिमल्स। क्या हो गए, इक्विवेलेंट डेसिमल्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं नेक्स्ट लाइक डेसिमल्स पे। किस पे, लाइक डेसिमल्स पे। नेक्स्ट
लाइक डेसिमल्स। जैसे आपको पता चल रहा है लाइक मीन्स एक जैसा, ठीक है। तो उसने क्या बोला लाइक डेसिमल्स के अंदर, इसके अंदर की अगर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा इन विच डेसिमल, सॉरी इसमें लिखोगे डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, decimals having the same number of decimal places, having the same number of decimal places, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका, ऐसे को मैं क्या बोलूँगी लाइक, इसको क्या बोलूँगी लाइक डेसिमल, तो इसको बोलूँगी इज कोल्ड डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज कोल्ड लाइक डेसिमल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3.70 एंड 4.72, उसने बोला डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद दिस इज योर डेसिमल पार्ट, राइट, दिस इज योर डेसिमल पार्ट। उसने बोला डेसिमल के क्या होने चाहिए, सेम प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या हो, सेम। डेसिमल के बाद अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूं तो क्या आ जाएगा बेटा, डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो मैं क्या बोल दूंगी, दीज टर्म्स आर like decimals, these decimal expansion are like decimals। for example 3.70 या फिर 3.73, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो बेटा 7372, ओके। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे को 3.7 को इनके जैसा यानी कि इनके जैसा डेसिमल प्लेस बनाना हो तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या पुट कर दूँगी 0, क्योंकि अब मेरे पास कितने डिजिट्स हो गए डेसिमल के बाद, 2 डिजिट्स। वही मैंने करना था, यहाँ पे भी 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट और यहाँ पे भी 2 डिजिट। तो अब ये वाला जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है इन दोनों के क्या हो गया लाइक, राइट। अब आ जाते हैं आपके अनलाइक डेसिमल्स पे। देखो बेटा इसी में लिख देते हैं बेटा, देखो अनलाइक डेसिमल्स, राइट। अनलाइक डेसिमल्स क्या कहते हैं, डेसिमल हैविंग, लाइक में क्या था, नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल्स हैविंग द different number of decimal places। बेटा वहाँ पे हमने क्या किया था, 3.7 3.473 मैंने क्या किया था, इसके जैसा बनाने के लिए यहाँ 0 लगा दी थी, इसको इसके जैसा बनाने के लिए मैंने 0 लगाई थी। अगर वहाँ पे 0 नहीं है तो ये दोनों कैसे हैं डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ 1, यहाँ डिजिट्स कितनी हो गई 2, तो इनको मैं क्या बोल दूंगी, दीज आर अनलाइक डेसिमल्स, राइट। तो ये था आपका डेसिमल, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल और इक्विवेलेंट डेसिमल। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो बेटा आप करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, विच इज़ ग्रेटर, मेरे को बताना है इन वैल्यूज़ में ग्रेटर कौन सी वैल्यूज़ है। देखो बेटा सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, ओनली वन, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 10। इन सेम वे यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2, तो कितनी 0 आ जाएंगी, 2 zeros 1 के बाद। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब देखो बेटा अगर मैं बात करूँ तो 5 and 5 इक्वल, बट 10 and 100 आर इक्वल, नो। तो सबसे पहले इसको इक्वल बनाएंगे यूजिंग, यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेकिंग
LCM। अगर LCM मैं यहाँ से लूँगी तो बेटा LCM कितना आ जाएगा 100। देखो 10 और 100 डायरेक्ट देखो 10 10 ज़ा 10 1 ज़ा 10 10 10 ज़ा 100 देन 10 1 राइट। तो यहाँ से 10 10 ज़ा 100 तो LCM कितना आ गया 100। LCM कितना आ गया यहाँ से 100। अगर 100 आपका LCM है तो यहाँ से बेटा 10 10 ज़ा और 10 इंटू 5 50, यहाँ से आपका एज इट इज़ 5। अब बताओ दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम बन गया। अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो विच इज़ ग्रेटर। ठीक है 50 और 5, 50 इज़ ग्रेटर तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर। एक तो आपके पास ये वाला मेथड था, दूसरा मेथड देखो जब जिसमें आपको LCM लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ बतानी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन राइट। ये यहाँ राइट। मैं जो नीचे वाले पार्ट है उसको ऊपर लेके जाऊंगी, जो नीचे वाले पार्ट है उसको ऊपर लेके जाऊंगी, ऊपर वालों को नीचे नहीं लेके आऊंगी। ये 5 यहाँ एज इट इज़, ये 100 इसके साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो इंटू 100 राइट। ये 10 डिवाइड में है वहाँ जाएगा तो उसके साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये बन गया 500 और ये बन गया 50। नाउ कंपेयर करना इजी हो गया। तो कौन सा ग्रेटर है बेटा 500। इट मीन्स कौन सा ग्रेटर हो गया 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे, वही सेम काम करेंगे। देखो बेटा इसको क्या लिखूंगी 7/10, इसको क्या लिख दूंगी 5/10। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मेरे को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं फिर भी करना चाहती हूँ तो लिख सकती हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में। जो डिवाइड वाला है वही लेके जाओगे मल्टीप्लाई में, अदरवाइज न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखोगे। इस वाले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई और इस वाले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई राइट। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 7 इंटू 10, यहाँ क्या बन जाएगा 5 इंटू 10। तो ये बन गया बेटा 70, ये बन गया 50। अब इजी हो गया कौन सा ग्रेटर है 70। तो क्या लिख दूंगी 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5। मैंने 7 की पोजीशन चेंज नहीं की, जहाँ था वहीं रखा और इसी तरीके से मैंने कंपेयर किया। हमारा कौन सा नंबर बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर था 0.7। अब आ जाओ यहाँ, ये तो बिल्कुल ईजिली आपको शो हो रहा है। 7 को क्या लिख सकती हूँ 7/1 और इसको क्या लिख सकती हूँ 7/10। इस 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 7 इंटू 10 राइट, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 7 इंटू 1। तो ये बन जाएगा 70, ये बन जाएगा 7। विच इज़ ग्रेटर 70, और 70 कौन सी साइड है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या नंबर था 7, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 0.7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट 137/100, 149/100। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते तो भी काम चल जाएगा। देखो कैसे 137 इज़ बिगर और 149 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट देखो बेटा यहाँ से 137 इज़ ग्रेटर और 149 इज़ ग्रेटर 149, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे 1.37 इज़ स्मॉलर देन 1.49। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में देखो बेटा इसने क्या बोला 2.03 और 2.30। सबसे पहले तो लाइक है, दिस इज़ 03, दिस इज़ 30। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको क्या लिखूंगी 203 डिवाइडेड बाय 100, उसको क्या लिखूंगी 230/100।
राइट। नाउ विच इज़ ग्रेटर, अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते तो इजी मेथड बेटा, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 0 ये 3, तो कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3, तो क्या लगा दोगे, दिस इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर, राइट। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। जीरो 0.8 और 0.88, सबसे पहले तो इनको क्या बनाऊंगी, लाइक बनाने के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के लिए यहाँ पे क्या लगा दूंगी, 0। अब ये लाइक बन गए, अब मैं इजली कंपेयर कर सकती हूँ, दिस इज 0 0 8 8 यहाँ से इक्वल, लेकिन ये 0 ये 8, 0 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो इन ऑब्वियस यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.8 इज लेस देन 0.88। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। ठीक है, आपको पैसे दिए हुए हैं, उनको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में। तो ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 2, वी नो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, राइट। वी नो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, रुपए, तो मैं रुपए को लेफ्ट हैंड साइड पे ले, राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 100, सो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। और अगर मेरे को 1 पैसे की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूंगी, 1 पैसा इज इक्वल टू, ज़्यादा से कम पे आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड, सो 1/100 रुपीज़। सबसे पहले आप ये लिखोगे। आफ्टर दैट उसने बोला वी हैव टू सोल्व द वैल्यू फॉर 7 पैसे, 7 पैसे, इट मीन्स 7 को किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से, क्या आ जाएगा, रुपीज़। 7 पैसे इज इक्वल टू 7/100। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। 1 से 7 पे गई, ज़्यादा गई तो मल्टीप्लाई किया, और 1 × 7 इज इक्वल टू 7। तो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो डिवाइड में कितनी ज़ीरो है, 2, तो यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएंगी, 2। कैसे, 7 एज इट इज़, यहाँ 0 देन 0.0, तो आपका आंसर आ गया 0.07 रुपीज़। अब देखो बेटा उसने बोला सेकेंड पार्ट, 7 रुपये 7 पैसे। जब भी आपको ऐसे दिया हुआ तो आपने क्या करना है, 7 प्लस जो रुपीज़ है उसको मेरे को रुपए में चेंज करने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी रुपीज़ है। अब देखो उसने क्या बोला, 7 पैसे, 7 पैसे की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 7 पैसे की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। यहाँ से देखो बेटा 7 पैसे की वैल्यू क्या आई थी, 0.07, तो प्लस कर दो 0.07, तो क्या आ गया यहाँ से 7.07 रुपीज़, राइट। ये तो आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके हो, ठीक है। अब आते हैं आपकी नेक्स्ट पार्ट पे। फिर उसने बोला थर्ड पार्ट, 77 रुपीज़ एंड 77 पैसे। बेटा जो ऑलरेडी रुपीज़ में है तो उसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो ये एज इट इज़, प्लस जो ये पैसे हैं एज इट इज़, और पैसे को किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से, तो ये क्या बन गया आपका 77। इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो 2 डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट है मेरे पास ऑलरेडी, 7 यहाँ डेसिमल देन 0, इनको प्लस करोगे तो 77.77 रुपीज़, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 50 पैसे, 50 पैसे। मैंने आपको बताया पैसे से रुपए में जाने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100, 0 से आपका 0 कैंसिल आउट। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, ओनली 1, क्योंकि डिवाइड में क्या रह गया 1 0। तो यहाँ से देखो बेटा जब मैं इसको कैंसिल करूँगी, कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी डेसिमल एक्सटेंशन आपका 10 100 उसमें वो ईजिली कन्वर्ट हो जाता है एज़ कंपैरिजन टू आप डिवाइड करके करोगे तो मिस्टेक ज़रूर करोगे। तो यहाँ से देखो बेटा 5/10,
डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए 1, क्योंकि 0 कितनी है 1, ठीक है। तो 1 डिजिट ऑलरेडी मेरे पास क्या है 5, तो 5 को रखा मैंने सबसे पहले, लगा दिया डेसिमल और यहाँ पे क्या लगा दी 0, ठीक है। ये था 4th पार्ट। अब आ जाओ 5th पार्ट पे। 5th पार्ट आपको देखो क्या करना है, $2.35 पैसे। मैंने आपको क्या बताया था, पैसे को रुपए में चेंज करोगे तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 100, तो क्या बन गया 235 डिवाइडेड बाय 100, राइट। अब यहाँ पे देखो डिवाइड में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा 2 डिजिट छोड़ के। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया 5 3, यहाँ क्या लग जाएगा डेसिमल 2 डिजिट्स हो गई, यहाँ पे क्या था 2, तो ये बन गया 2.35 rupees. I hope it is clear to everyone, and if you like this video then please share it. Thank you.